हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। कुछ ऑपरेटर्स हमने कर लिए थे, इसके बाद आगे के ऑपरेटर हम आज करेंगे। आज का देखो पहला ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। द ऑपरेशन ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम a variable occurs so frequently in programming that C provides two very useful operators generally not found in other languages। कि हमारे पास क्या होता है, आप बहुत सारे प्रोग्राम देखोगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल हैं जिनमें बार बार आपको वन ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है या वन बार बार सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सी क्या करता है, सी एक प्रोवाइड कर रहा है दो ऑपरेटर्स जो बार बार वन ऐड करते जाएंगे किसी वेरिएबल में या वन सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और ये फैसिलिटी आपको किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलती। ठीक है, दीज आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। कि जब आप ऐड कर रहे हो वन वन तो इट मीन्स वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक वन वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगर तो इट मीन्स वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट के लिए हमारा ये डबल प्लस का सिंबल है और डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास ये डबल माइनस का सिंबल है। द ऑपरेटर this adds 1 to the operand while this subtracts 1. Both are unary operators and have the following form. Unary operators है मीन्स प्लस मीन्स उसका मीनिंग है ऐड करना, माइनस है तो उसका मीनिंग सब्ट्रैक्ट करना। ये दो फॉर्म में हमारा आता है। ये तो है एक तरह से प्री इंक्रीमेंट होता है, अगर प्लस पहले लगा हुआ है उससे तो प्री इंक्रीमेंट, प्लस बाद में लगा हुआ है तो पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे ये प्री डिक्रीमेंट और ये पोस्ट डिक्रीमेंट। द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। कि पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, राइट में लिखा हो या लेफ्ट में लिखा हो, कब, जब असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट में आपका एक्सप्रेशन है। फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दिस एंड दिस प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट मीन द सेम थिंग। अगर सिर्फ अकेली एक स्टेटमेंट में ही ये हो रहा है हमारे पास तो उसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, दोनों का मीनिंग यही है। जैसे मान लो आपने यही लिख दिया और m की वैल्यू 6 चल रही है तो इसका मीनिंग भी यही होगा कि 1 ऐड कर देगा, इसका मीनिंग भी यही होगा कि ये 1 ऐड कर देगा। हाउएवर द एक्सप्रेशन this means pre-increment increments first the value of m, then it assigns the incremented value to the assignment variable। अब इसका काम क्या होगा, पहले ये वैल्यू m के अंदर ऐड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, जो भी ऐड होने के बाद वैल्यू आई है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई है, वो उस वेरिएबल को असाइन कर देगा जो आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड expression m plus plus post increment first assign the current value of m to the variable then increments the value of m। ये क्या करेगा कि जो असाइन, मान लो x वेरिएबल को आप ये वैल्यू असाइन करो तो पहले x को यही m वाली पुरानी वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद m के अंदर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले m के अंदर इंक्रीमेंट होगा और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन नहीं होगी, इसमें पहले वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा होगा। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिए हैं, मान लो m इज इक्वल्स टू 8 है तो यहाँ m की वैल्यू क्या है 8, x यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ तो x का कोई रोल नहीं। x इज इक्वल्स टू प्री इंक्रीमेंट, प्री फिक्स कर दिया ना इन्होंने, तो इसमें क्या होगा, पहले m के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू x को मिल जाएगी। m की वैल्यू क्या थी 8 के अंदर एक इंक्रीमेंट किया तो m की अब वैल्यू क्या बन जाएगी 9, और वही 9 वैल्यू x को दी जाएगी। ठीक है, ये क्या है, पोस्ट फिक्स है, मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट है। पहले जो m की वैल्यू हमारी पीछे आई थी वो वाली वैल्यू x को दे देंगे, 9 आ गई थी ना, x की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर उसके बाद m की वैल्यू में बाद में अब इंक्रीमेंट हो जाएगा, x की 9 होगी, अब 9 के अंदर एक इंक्रीमेंट किया तो 10। ठीक है, इन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m इज इंक्रीमेंट, वही चीज़ बताई हुई है बस वर्डिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर या ternary operator। A ternary operator pair question mark and this colon is available in C to construct conditional statement of conditional expressions of the form test expression question mark expression 1 colon expression 2। ये कंडीशनल एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये एक पेयर है हमारे पास ऑपरेटर का, क्या बोलते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर पेयर। ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। पहले ये जो भी आपका टेस्ट करने वाला एक्सप्रेशन होगा पहले ये इवेल्युएट होगा,
based on its value either expression 1 or expression 2 are evaluated to return the result of the conditional expression. इसके रिजल्ट पे अब डिपेंड करेगा कि इसके बाद हमने एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट करना है या एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट करके फाइनल रिजल्ट देना है. ओनली वन ऑफ द एम्बेडेड एक्सप्रेशन 1 और 2 इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन. इसकी कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कोई एक ही आपका एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, या ये या ये. इफ द इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्युएटेड एंड दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन. अगर ट्रू है हमारा जो टेस्ट एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगा और वो फाइनल आंसर दे दिया जाएगा वो वाला. अगर फॉल्स है इट मीन्स मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है तो एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट होगा और वो एक्सप्रेशन 2 वाली वैल्यू दे दी जाएगी कंडीशनल एक्सप्रेशन को. यहाँ जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है a लेस देन b, यहाँ फॉल्स आ गया तो हमारा फॉल्स में सेकंड एक्सप्रेशन ये a वैल्यू असाइन कर दी जाएगी किसको, x को. ठीक है, x को a असाइन कर दी जाएगी तो a की वैल्यू क्या है 15. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर. सम एप्लीकेशंस रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट्स विद इन अ वर्ड ऑफ मेमोरी. C contains several special operators that allow such bitwise operation to carry out easily and efficiently. These operators are used for testing the bits or shifting them left or right. Bitwise operators should not be applied to float double numbers. Some bitwise operator कुछ उनको नंबर्स को या कुछ वेरिएबल को लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट करने के लिए आपका ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ होता है. कुछ इन्होंने यहाँ पे ऑपरेटर के एग्जांपल भी दिए हुए हैं. ये कॉम्प्लीमेंट या यूनरी ऑपरेटर है, ये आपका बिटवाइज एंड हो गया, ये बिटवाइज और हो गया, ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने. लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जैसे पढ़ा था थोड़ा थोड़ा वैसा ही है. ये बिटवाइज एक्सऑर हो गया. ये शिफ्ट लेफ्ट में अगर आपने शिफ्ट करना है किसी चीज़ को तो ये होगा यूज़, लेफ्ट राइट में शिफ्ट करना है तो ये होगा. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये बताना, मान हमारे पास इसमें बाइनरी में हमारे पास क्या क्या काम करता है. 0 और 1 ही चलता है हमारा. मान लो a की वैल्यू 0 0 1 1 है, b की वैल्यू 0 1 0 0 है, तो यूनरी a का क्या मीनिंग होगा, यही होता है ना, 0 को 1 में कन्वर्ट करता है, 1 को 0 में कन्वर्ट करता है. 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0. और a बिटवाइज एंड b का क्या मीनिंग है, ये एंड का था ना हमारे पास ऑपरेटर. एंड मीन्स अगर दोनों चीज़ें आपकी 1 वैल्यू दे रही है तो ही ये फाइनल आंसर 1 देगा. दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 है तो ये 0 ही देगा आंसर. एक मिनट, एंड नहीं है, क्या है, और है. हाँ, और में कोई भी एक वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, दोनों 1 है तो भी 1 आ जाएगी. एंड में हमारे पास होगा, पहले और का देख लो, कोई भी एक वैल्यू 1 है तो फाइनल वैल्यू 1. 0 0 है तो 0 ही रहेगी, दोनों में से एक वैल्यू 1 है 1 आ गया, दोनों में से एक 1 है 1 आ गया, और दोनों 1 है तो वैसे ही 1 आएगा. ये है एंड ऑपरेटर, ये था बिटवाइज और, ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर. इनमें क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो वो 0 ही देगा. दोनों वैल्यू जब तक 1 नहीं है तब तक ये फाइनल आंसर 1 नहीं देगा. 0 0 0, एक वैल्यू 0 आ गई ना तो 0, यहाँ पे भी एक 0 होगी तो 0, दोनों यहाँ 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया. ठीक है, और इसका क्या मीनिंग है कि जब सेम वैल्यू है तो ये 0 दे रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है तो 0, अगर डिफरेंट है दोनों की वैल्यू तो 1 दे रहा है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि इस लैंग्वेज में ये बाइनरी इसमें किस तरह से लिखा जाता है. इनको मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे इन्होंने लिखा 73 को लिखा है ना इस तरीके से. देखो हमारे पास इसमें ये बाइनरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, 2 की पावर पे ही काम करता है. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. ठीक है, मान लो यहाँ तक हमने ले लिया तो ये क्या बनेगा, 1 2 4 8 16, ये 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64. ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ तक लेके चलते हैं. अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 73 करना है. अब किसको किसको ऐड करके मेरे पास 73 आ सकता है. 64 में क्या ऐड करूँ 73 आ जाए. 64 और 8 72 और 1,
मतलब इन तीनों को आपस में ऐड करने पे मेरे पास, मैंने 73 को लिखना है ना इस बाइनरी की फॉर्म में। ये देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया था कि ये थोड़ी ब्लर हो गई है। टू की पावर पे हमारा ये बाइनरी सिस्टम काम करता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब मुझे क्या करना है, 73 लेना है ना। 73 है अब मेरा, इनमें से किस किस को ऐड करके आ सकता है। 64 में 8 ऐड किया 72 हो गया, और 1 ऐड किया तो 73 हो गया। अब जिस जिसको मैंने यूज़ किया ना उसके नीचे 1 1 1 लगा दो, ठीक है। बाकी जो जो रह गए उनके नीचे 0 लगा दो, ठीक है। अब मेरा ये सारा किस में काम करता है, 8 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है ना, 8 बिट में हमारा होता है। अभी ये मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो 8वां बच गया वो यहाँ इसके आगे 0 लगा दो। या फिर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 2 raised to the power 7 128, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 73 को आप बाइनरी की फॉर्म में किस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। ऐसे ही 14 को अगर आपको लिखना आ जाए तो हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। 14 किस किस को ऐड करके आ सकता है, 8 4 और 2, ठीक है। सिर्फ इनका हमने यूज़ किया तो इनके नीचे 1 आ गया, बाकियों के नीचे क्या आ जाएगा 0, और 8 तक के हमने कंप्लीट करने हैं, तो ये आपकी 14 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट करके थोड़ा सा देख लेना। अब इसका क्या मीनिंग था, हमारे पास ये यूनरी ऑपरेटर था ना, मान लो 182 अब इस तरह से आया। अब 182 आपका मान लो जो भी था, अब यूनरी लगाना है ना। यूनरी का क्या मीनिंग है, जहाँ 1 मान लो ये क्या था, यहाँ पे बता देते हैं। 73 मेरा इसके इक्वल आया। मान लो मुझे ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 73, और मुझे ये यूनरी x निकालना है। तो यूनरी का क्या काम होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करना, 1 को 0 में। तो ये क्या बन जाएगा, 0 था तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। तो यूनरी x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है, 182 की वैल्यू क्या आ जाएगी यूनरी में, ये आ जाएगी। अब ऐसे ही इन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारा 73 का काम कर रहा है, और ये 14 के लिए चल रहा है ना हमारा। अगर आपको एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है तो एंड इस पे कैसे अप्लाई होगा, एंड का क्या मीनिंग था, दोनों जब तक 1 नहीं होंगे तब तक वो 1 आंसर नहीं देगा। दोनों 1 कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे है, तो यहाँ 1 आंसर आएगा, बाकी सारी जगह 0। और और ऑपरेटर में क्या होता था, कोई भी एक 1 है तो वो 1 आंसर दे देगा। यहाँ पे एक जगह 1 है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 जगह 1 है तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ गया, 1 आ गया, बाकी सारी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या मीनिंग था, जहाँ सेम है वहाँ 1 आएगा। एक सेकेंड, जहाँ सेम है नहीं, हाँ जहाँ सेम है वहाँ 0 आएगा, जहाँ सेम नहीं है वहाँ 1 आएगा। सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0, सेम है 0, बाकी सारी जगह 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये किसके इक्विवेलेंट है बाइनरी में, ये मेरे पास क्या था, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब 1 वैल्यू कहाँ आई है, इस 8 वाली जगह आई है ना, बाकी सारी जगह 0 आई है, तो इस इट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है। बाइनरी इक्विवेलेंट टू 8 है। ऐसे ये किसकी इक्विवेलेंट है, यहाँ 1 है, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये 1 की होती है, ये 2 की, ये 4 की, ये 8 की, और ये 64 की। इन सबको ऐड कर दो, 64 और 8 72 और 4 76 और 2 78, और एक ये 79। हमने ऐसे ही निकाला था ना ये, ठीक है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू का क्या मीनिंग है। ये देखो 1 2 4 8 16 32 64 128। 64 4 2 1 को ऐड कर दो, कितना हो गया 68 और 3, एक मिनट, 64 और 7
वही 71 के इक्वल आ गया ना, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स हैं कुछ। सी सपोर्ट सम स्पेशल ऑपरेटर्स ऑफ इंटरेस्ट सच एज यूनरी माइनस ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर हैं स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास। मोरओवर देयर आर 2 प्री प्रोसेसर ऑपरेटर नॉन एज स्ट्रिंजिंग token posting operators. The unary minus comma and size of operator will be discussed in this section while the remaining operators will be discussed in, सिर्फ यहाँ पे ये ऑपरेटर्स ये डिस्कस कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर, यूनरी माइनस और कोमा ऑपरेटर, ये वैसे पढ़ ही चुके हो आप। इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूनरी ऑपरेशन वेयर a numerical constant variable और expression is preceded by a minus sign। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, वो माइनस साइन से, माइनस साइन उसके आगे लगा हुआ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सी में क्या होता है, ऑल न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर पॉजिटिव। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई साइन नहीं लगाया इट मीन्स वो उसको पॉजिटिव लेके चलता है। सो अ नेगेटिव number is actually an expression consisting of unary minus operator followed by a positive numeric constant। तो नेगेटिव आपका किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, यूनरी माइनस लगा हुआ होता है उसके आगे, ठीक है। हाउएवर यूनरी माइनस ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अलग है, यूनरी माइनस ऑपरेटर अलग है, ठीक है। इसके बाद द कॉमा ऑपरेटर। द कॉमा ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। एक्सप्रेशन को लिंक करने के लिए यूज होता है। इन अ कॉमा लिंक्ड लिस्ट द एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द वैल्यू ऑफ द राइट मोस्ट एक्सप्रेशन बिकम्स द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एक्सप्रेशन। जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वही कंबाइंड एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ लूप के लिए, फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, कोमा किस तरह से आपका यूज होता है। इसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। द साइज ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड इन बाइट्स। बाइट्स में उस ऑपरेंड का क्या साइज है वो किससे पता चलता है, साइज ऑफ ऑपरेटर से। किस तरह से काम करता है, साइज ऑफ लगा दो और ऑपरेंड जिसका आपने साइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो कांस्टेंट भी हो सकता है और कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताई है इन्होंने कि प्रायोरिटी किस तरह से आपने देनी है, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं सीधा इन एग्जांपल्स पे आ रही हूँ। यूजिंग द स्टेटमेंट इवेल्युएट करना है आपको एक्सप्रेशन को। आई प्लस इज इक्वल्स टू जे माइनस के स्टार एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी हमारे पास देखो, फर्स्ट क्या है, आई प्लस जे माइनस के स्टार एक्स प्लस वाई। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या, मल्टीप्लिकेशन की रहती है, यहाँ सारा एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो भी यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा जे के साथ उसको ऑपरेट करना। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे जो भी यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा वाई में उसको ऐड करना। लास्ट प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, आई को वो वैल्यू असाइन कर देनी जो यहाँ कैलकुलेट करके बनी है। के स्टार एक्स किया पहले, के स्टार एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, के की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू है 1.0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर जे में से उस वैल्यू को 4 को सब्ट्रैक्ट किया, जे हमारे पास किसके इक्वल था, 3 के इक्वल, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, -1 आ गया। और y हमारा क्या चल रहा है, 1.5, इन दोनों को ऐड किया तो 0.5 आ गया। अब क्या करना है हमें, i प्लस इज इक्वल टू 0.5। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है i को, इसके अंदर ऐड करना। i हमारा 2 चल रहा है ना, 2 को इसके अंदर ऐड करके i को वो वैल्यू असाइन कर देनी है। पहले 0.5 था, i की वैल्यू 2 है, 2 के अंदर 0.5 ऐड किया 2.5 बन गया, तो नई i की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2.5, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में सेकंड करवा रही हूँ, थर्ड वाला अपने आप देख लेना। y स्टार इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के माइनस जे स्टार आई। सबसे पहले क्या करना है, स्टार वाली मल्टीप्लिकेशन वाला चलता है, फिर उसके बाद ये एडिशन वाला किया, फिर इन दोनों से जो रिजल्ट आया थर्ड हमारी ये प्रेफरेंस रहेगी, फिर फोर्थ पे जो भी ये कैलकुलेट करके आया इसको इसके साथ हैंडल करना, ठीक है। ये सारा बस जब इन्होंने बता ही दिया, मुझे लगता आगे करवाने की ज़रूरत है। मेन आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि किसको कैसे देनी है।
स्टूडेंट बाकी हम कल करेंगे। थोड़ा सा ये टाइप कन्वर्जन एंड कास्ट ऑपरेटर रह गया और उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।